नमस्ते, मैं प्रोफेसर राम शर्मा। आज आपके सामने एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। मैंने भारतवर्ष के सभी महत्वपूर्ण शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक किया, तो मैंने पाया कि भारत के सभी महत्वपूर्ण शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कि 30 होना चाहिए, वो 30 ना होकर 150 से 250, 300, 400 तक मौजूद है। इसका तात्पर्य यह है कि हमको फ्रेश ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। फ्रेश ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उसका परिणाम क्या होगा? हमारा मस्तिष्क ठीक से काम नहीं करेगा और हम मानसिक रोग की तरफ धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। और एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ने का हमारे शारीरिक अंगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके विषय में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। रोज़ अखबारों में खबरें आ रही हैं कि 1.5 लाख पेड़ नहर की पटरी पर काटे जा रहे हैं, कभी धनबाद में पेड़ कट रहे हैं, कभी उत्तराखंड में पेड़ कट रहे हैं। इतने सारे असंख्य पेड़ काट डाले गए हैं जो कि 100, 200 साल पुराने पेड़ थे। अगर शुद्ध वायु ही उपलब्ध नहीं रही मानव को, तो ये प्रगति किस काम की आएगी? एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 30 से ज़्यादा है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे फेफड़ों पर? हम रोज़ 60 सिगरेट का सेवन कर रहे हैं बिना पिए हुए। हमारे फेफड़े बैठ जाएंगे, हमारी किडनी बैठ जाएगी, हमारा लीवर बैठ जाएगा, हमारा जो मस्तिष्क है वो जाम हो जाएगा, वो सही रूप से कार्य नहीं करेगा, हम मानसिक रोगी हो जाएंगे। धीरे धीरे सभी रोगों की गिरफ्त में हम आ जाएंगे और हमारा रोज़ दवाइयाँ ले लेकर ही जीवन कटेगा। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स आप अपने फ़ोन के द्वारा भी चेक कर सकते हैं कि जिस स्थान पे आप रह रहे हैं वहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है। और ये एयर क्वालिटी इंडेक्स मैंने चाइना के शहरों का सर्वे किया, फिर अमेरिका के शहरों का चेक किया, तो चाइना ने एयर क्वालिटी इंडेक्स मेंटेन किया हुआ है। वहाँ 30 से 40 प्रमुख शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स है। अमेरिका के प्रमुख शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 30 पे उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। ये भारतवर्ष जो हम कह रहे हैं कि बहुत तेज़ी से प्रगति कर रहा है, अगर यहाँ फ्रेश वायु और फ्रेश जल ही ना हुआ तो ये प्रगति किस काम की है? ये कितना मानव को प्रभावित करेगी? लेकिन हम सबके सामने एक महत्वपूर्ण सवाल जरूर खड़ा हो गया है कि ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स के कारण हम मानसिक रोग और शारीरिक रोग की गिरफ्त में आते चले जा रहे हैं, इनसे कैसे हम निजात पाएंगे? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर अभी मुझे दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आता। दूसरी तरफ अगर मैं मानसिक रोग की बात करूं, प्रत्येक व्यक्ति की पहचान एक बड़ी कार हो गई है। वो बड़ी कार को बड़े प्रेम और ध्यान से दिखाता है, चलाता है, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं उसकी जो है पहचान बन गई हैं। इसका उत्तर मैं दूंगा जो उत्तर ओशो ने दिया था। 1980 में ओशो ने अमेरिका हो गए और वहाँ रजनीशपुरम बसाया। ओशो के पास उस समय गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड 99 रोल्स रॉयस कारें थी। एक अमेरिकन जर्नलिस्ट ने ओशो से पूछा कि आप एक साधु हैं, एक संत हैं, भारतवर्ष से आए हैं, आपके पास ये 99 रोल्स रॉयस कारें क्या कर रही हैं? इन रोल्स रॉयस कारों का आध्यात्म से क्या संबंध है? तो ओशो ने उत्तर दिया कि आध्यात्म का रोल्स रॉयस कारों से कोई संबंध नहीं है, कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। लेकिन अमेरिका की जो कंज्यूमरिस्ट मेटेलिस्टिक सोसाइटी है उसका संबंध कारों से अवश्य है। मेरे पास 99 रोल्स रॉयस कारें हैं। उसे देखने के लिए ये अमेरिकन समाज रोज इकट्ठा होता है और उसे ही देखने आ रहा है। ये मेरी काबिलियत है कि जो अमेरिकन समाज रोल्स रॉयस कार देखने आया है, मैं उसका ध्यान कारों से हटाकर ध्यान की तरफ ले जा रहा हूँ। लेकिन इस मेटेलिस्टिक सोसाइटी का संबंध कारों से अवश्य है। यही मैं भारतवर्ष में देख रहा हूँ। अगर आप किसी से मिलने जा रहे हैं तो आपको छोड़ने के बहाने बाहर आपके वाहन पर उसकी नज़र है कि आप कैसे आए हैं, मोटरसाइकिल से आए हैं या कौन सी कार से आए हैं। आप अगर बड़ी कार से गए हैं तो वो बड़ा आपकी आवभगत करेगा। आप पैदल गए हैं तो उसका हाव भाव अलग होगा। ये अलग अलग तरह के जो मानसिक रोग से हम ग्रसित होते जा रहे हैं और शुद्ध वायु ऑक्सीजन न मिलने के कारण हमारे अंदर जो मानसिक रोग आते जा रहे हैं, हमारे अंग प्रभावित होते जा रहे हैं, इस पे एक बहुत गहन अध्ययन, रिसर्च की आवश्यकता है कि हम आगे हमारा भविष्य या अस्तित्व क्या होगा। मेरे अगले वीडियोज इसी पर आधारित रहेंगे। जब मनुष्य का स्वास्थ्य ही नहीं है तो उसकी सारी प्रगति, सारी प्रोग्रेस, सारी प्रोस्पेरिटी जीरो है, बेकार है। धन्यवाद, प्रणाम।